इसे कहते हैं सेवा। वास्तव में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वीसी कर्णम मल्लेश्वरी को बनाकर खिलाड़ियों की सेवा किया है और भविष्य के होने वाले होनहार खिलाड़ियों की भी सेवा किया है। निश्चित रूप से एक सराहनीय और सुंदर कदम है, एक शानदार कदम है दिल्ली सरकार का, जिसने अपनी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वीसी जो है, वाइस चेयरमैन जो है, वो ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडल जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी को बना दिया है। इसे कहेंगे एक सही डिसीजन। अभी कुछ दिनों पहले जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी तो उन्होंने मनोज तिवारी, जो एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। अब इससे सुंदर डिसीजन आप क्या कहेंगे? आप भले किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को सपोर्ट करते हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते। अभी देखिए केंद्र सरकार में पिछले दिनों जब शुरू में क्या हुआ था, एक ऐसे महिला को शिक्षा मंत्री बना दिया गया था जिनको शिक्षा विभाग से, शिक्षा के कार्यों से लेना देना नहीं था। खैर, अपने बिहार में देख लीजिए, यहाँ पर तो कारनामे भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे। अपने चौहान जी हैं, राज्यपाल जी, जब से ज्वाइनिंग हुई है पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, ये भी पता नहीं लगता किसी को। मतलब यहाँ पर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेशन बहुत ही पीछे चल रहा है। ना उनको प्रमोट किया जा रहा है, ना उनकी परीक्षाएं ली जा रही हैं। कोई इस संबंध में किसी को मतलब नहीं है, ना मुख्यमंत्री को, ना शिक्षा मंत्री को, ना हमारे राज्यपाल साहब को, जो सारे यूनिवर्सिटी के प्रो चेयरमैन होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, मालिक होते हैं। तो मैं तो ममता बनर्जी को बेहतर कहूँगा इन लोगों से। मैं केजरीवाल को बेहतर इसलिए कहूँगा कि वो कुछ चीज़ें तो सही कर रहे हैं, लेकिन बिहार में यहाँ उल्टा हो रहा है। जयप्रकाश बाबू के नाम पर स्थापित छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी, जो 1990 में स्थापित हुआ और आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, और जयप्रकाश बाबू कोसते होंगे कि क्यों मेरे नाम पर यूनिवर्सिटी बना दिया गया। खैर, जिसने बनाया तो उसने तो गलत नहीं किया। जिसने बनाया तो उसने कुछ सोच समझ कर बनाया कि यहाँ के बच्चे जेपी से, जयप्रकाश बाबू से, जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लेंगे। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपने बुढ़ापे में भी छात्र आंदोलन का नेतृत्व करके केंद्र सरकार को बदल दिया था। एक महानायक रहे हैं वो, लोकनायक की उपाधि दी गई है उन्हें। और उन्हीं के नाम पर स्थापित, उन्हीं के क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय की इतनी दुर्दशा है कि उसके बच्चे यहाँ खून के आंसू रोते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका दोषी कौन है? यहाँ बच्चे समय से डिग्री न कर पा रहे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है यूनिवर्सिटी में। ये किस लिए, क्यों, क्या दुश्मनी है यहाँ के बच्चों से बिहार सरकार को? माननीय नीतीश कुमार जी को पिछले 21 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उच्च शिक्षा में क्या किया है आपने किसी भी विश्वविद्यालय को सही तरीके से संचालन नहीं करवाया है आज तक, और दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। बच्चे को रिजल्ट नहीं मिलेगा, बच्चे कैसे आगे पढ़ाई करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं केजरीवाल सरकार को धन्यवाद देता हूं एक अच्छे डिसीजन के लिए, ममता बनर्जी को धन्यवाद देता हूं, और इन दोनों से सीख लेनी चाहिए केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार को कि कब कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पर्सन होना चाहिए। शिक्षा विभाग में शिक्षा से जुड़ा व्यक्तित्व ही होना चाहिए मंत्री, और राज्यपाल तो एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। कम से कम वो पीएचडी होल्डर हो, क्योंकि वो पीएचडी होल्डर होगा तो वो यूनिवर्सिटी का हर नियम कानून जानेगा वो, तभी वो सारी यूनिवर्सिटीज़, उसके अंडर में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसको गाइड करेगा। लेकिन यहाँ तो एक ऐसे राज्यपाल को बना दिया गया है बिहार में, जिनको पता नहीं, लोग कहते हैं 10वीं तक पढ़े हैं। बताइए ये 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 गलती क्यों? ये गलती जानबूझकर क्यों? जब आप अपॉइंट करते हैं, आपको पता है आप किसको अपॉइंट कर रहे हैं, सारा कचरा आप बिहार में उड़ेलेंगे, ये सही बात नहीं है। तो
तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वीसी, प्रो वीसी जो भी लोग हैं, राज्यपाल, तो ज़रा इनका चयन करते समय ख्याल रखा जाए।